द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो कुछ भी हो रहा है, हालात बड़े भयावह हैं। न जाने गोदी मीडिया कितना सच दिखा रहा है, कितना झूठ दिखा रहा है, ये तो मैं नहीं कहूँगा, ये आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन जो लल्लन टॉप ने 2 बच्चों का इंटरव्यू किया, जो उन्होंने रोते हुए अपने परिवार के कई लोगों की हत्या की बात को सुनाया, वही पुलिस प्रशासन के द्वारा गोलियां चलाने से, उससे साफ समझ में आ रहा है और ये बात लोगों को कहने पे मजबूर कर रही है कि ऐसा लगता है जैसे मुसलमानों को चुन चुन के मारा जा रहा हो। कहाँ पर? हल्द्वानी में, उत्तराखंड में। पूरा का पूरा क्या मामला है मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में, लेकिन हल्द्वानी कहाँ से शुरू होता है वो मैं अपनी राय इस पर रख रहा हूँ। सबसे पहले यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून बनाया जाता है उत्तराखंड में, जहाँ हल्द्वानी है। उत्तराखंड की विधानसभा में पुष्कर धामी, जो खुद का चुनाव नहीं जीत पाए थे, अपना विधानसभा चुनाव हार गए, जिनको मंत्री बनने की अपेक्षा नहीं होगी और बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया ताकि बीजेपी की आलाकमान के हिसाब से चले। मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी विधानसभा का चुनाव हार गए, दोबारा चुनाव के माध्यम से भेजा गया उन्हें सदन में, मुख्यमंत्री बनाया गया। अब वो ऐसा लगता है जैसे अपने एक्शन से माहौल ख़राब करने पर उतारूँगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पारित किया, जब उसके बाद लोगों ने सोचा था, बीजेपी के समर्थकों ने, मुस्लिम समुदाय हंगामा करेगा, उसने नहीं किया। हालात जो थे वो काबू में रहे। तो फिर शायद तकलीफ़ हुई ऐसी विचारधारा के लोगों को जो जहर भरी है कि कैसे अब हालात ख़राब किए जाएं। तो उसी दिन रात में बुलडोज़र की कार्रवाई होती है, एक मस्जिद को, एक मदरसे को अवैध बता के गिराया जाता है। उसके बाद जब रिएक्शन के अंदर भीड़ प्रदर्शन करती है, रोकती है, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से गोलियां चलाई जाती हैं। ये नहीं कि रोका जाता, बल्कि उल्टा जिस तरह से रोकने की बात थी, मुख्यमंत्री खुद शूट एट साइट के ऑर्डर दे देते हैं। क्या आप जानते हैं शूट एट साइट के ऑर्डर से क्या हुआ है? पुलिस वालों के ऊपर आरोप है कि उन्होंने मशीन गन से फायरिंग करी है कई जगह पे मुसलमानों पे। मैं आपको 2 बच्चों की आप बीती सुनाता हूँ, वो पूरी बात नहीं कर पाए हैं। यहाँ तक कि लल्लन टॉप के पत्रकार भी भावुक हो गए हैं। जो बच्चा बता रहा है कि मेरे पिता को यहाँ गोली लगी, निकल गई, पिता नहीं रहे। उसके भाई को या चाचा को सीने में गोली मारी गई और भाई को पेट से गोली निकली, आर पार हो गई। एक ट्विटर पर लिखा है कि अली ने लल्लन टॉप से बात करते हुए हल्द्वानी का एक स्थानीय पीड़ित मुसलमान, जिनके पिता को संवैधानिक पुलिस की गोली लगी है, एवं मृतक के चचेरे भाई एवं भतीजे ने बताया कि अब तक 25-30 मुसलमानों की निर्मम हत्या की जा चुकी है। ये लड़के खुद बोल रहे हैं कि हमारे मोहल्ले के 25-30 मुसलमान जो हैं वो मारे गए हैं। पुलिस इस तरह से क्या कार्रवाई कर रही है, जरा सुन लीजिए। मैं लेने जा रहा था, बस मेरे सामने मेरे पापा एकदम से गोली लगी वहाँ पे, जैसे मैं 20-25 लोग खत्म हो गए। मेरे चाचा भी खत्म हो गए, मेरा छोटा भाई भी खत्म हो गया। चाचा के सीने में गोली लगी, भाई के पेट में गोली आर पार। तो ये हालात है वहाँ के, और जितने हालात भयावह हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये लोग साफ कह रहे हैं बच्चे कि मेरे पिता को मैं खुद लेने गया था, हम लोग दंगे की जगह से बहुत दूर थे और वहाँ हमारे ऊपर पुलिस ने फायरिंग कर दी। किसी का मामला ये है कि दूध लेने गए थे बाहर, उन पर फायरिंग कर दी गई। मशीन गन चलाने की अनुमति अगर मुख्यमंत्री महोदय ने दे दी है तो किससे शिकायत करेंगे? किससे आप अपनी पीड़ा को किसके सामने रखेंगे? वो मुख्यमंत्री जिसने शपथ ली हो संविधान की कि वो पक्षपात नहीं करेंगे, वो मुख्यमंत्री जिन्होंने शपथ ली हो भेदभाव नहीं करने की, और वो मुख्यमंत्री महोदय शूट एट साइट का ऑर्डर दे रहे हैं अपनी ही प्रजा के ऊपर, अपने ही जनता जनार्दन के ऊपर। वोट नहीं देते हैं, बात अलग है, आप इस लायक बनिए कि आपको वोट मिले। लेकिन वहाँ के लोकल एमएलए भी कह रहे हैं, लोकल एमएलए का भी कहना है कि पुलिस प्रशासन को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था तमाम लोगों को, और उसके बाद कोई एक्शन लेना चाहिए था। जल्दबाजी में एक्शन लिया गया। देखिए, ये प्रशासन की चूक है, हल्द्वानी के एमएलए का बयान है। ये सारी की सारी चीज़ें आज जनता के सामने हैं। लेकिन ये कितना भयावह है कि कई ऐसे परिवार हैं जिनके सदस्यों को मार डाला है पुलिस की गोलियों ने, और पुलिस कैसे डरने वाली है? सामने मुसलमानों की भीड़ है, मुख्यमंत्री का आदेश है, शूट एट साइट का ऑर्डर है, चलाइए गोली, कोई पूछने वाला नहीं है। ये न्याय है कि अन्याय है? ये जनरल डायर की सरकार चल रही है या बीजेपी की सरकार चल रही है? हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक ढंग, लोकतांत्रिक ढांचा, लोकतांत्रिक तरीके, इन्हीं पर सरकारें चलाई जाती हैं।
अपनी जनता के ऊपर गोलियां चलवाई नहीं जाती हैं। मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, एक दिन पहले जो ना यूनिफॉर्म सिविल कोड ला के रखते हैं, पटल पे पारित कराते हैं, माहौल ख़राब कराना चाहती है बीजेपी। और उसके बाद जब माहौल ख़राब नहीं होता है तो मस्जिद गिराई जाती है, मदरसा गिराया जाता है, बताया जाता है अवैध तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। और जब मुस्लिम महिलाएं प्रदर्शन करने आती हैं तो उनको लाठीचार्ज किया जाता है। किसी के घर की महिलाओं को आप मारेंगे, पीटेंगे और वो उफ नहीं करेगा, और अगर वो उफ करता है तो मुख्यमंत्री खुद कहते हैं शूट एट साइट का ऑर्डर जारी कर रहा हूं, जान ले लूं सबकी, जो भी सामने आता है। ये न्याय है क्या अन्याय है, अपने आप से पूछिएगा। एक सबा खान यूज़र है, उन्होंने एनडीटीवी का एक रिपोर्ट का हिस्सा डाला है कि हल्द्वानी का है, जाहिद और उसका बेटा अनस दोनों की जान चली गई बनभुलपुरा के हिंसा में। कल जाहिद दूध लेने गया था अपने बेटे के लिए बाहर। ये जाहिद के रिश्तेदार मोहम्मद आरिफ ने एनडीटीवी को बताया। ऐसी कई सारी कहानियां हैं, लेकिन इनके सच को कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया बताएगी इन्हें दंगाई। अपने बच्चे के लिए दूध लेने जाना दंगा हो जाता है क्या, बलवा हो जाता है क्या? गोदी मीडिया लिख देगा इनको दंगाई, गोदी मीडिया लिख देगा इनको देशद्रोही। इतिहास में ये देशद्रोही के रूप में दर्ज हो जाएंगे जो पीड़ित हैं, और जो जुल्म करने वाला है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस प्रशासन पत्थर फेंकता हुआ वीडियो में आया है, ये सबा ने ही डाला है कि व्हाट हु स्टार्टेड द स्टोन पेल्टिंग। देखिए आपको मशीन गन के वीडियोस मौजूद हैं, मशीन गन से फायरिंग चल रही है। वो वीडियो मैं लगा नहीं सकता हूँ यहाँ पे, कि लोकल्स का आरोप है कि मशीन गन से लोगों को मारा गया है हल्द्वानी के अंदर पुलिस की तरफ से। 6 लोग शुरुआत के अंदर गोली लगने से मारे गए, जख्मी हुए। तो आप सोचिए क्या हालात है, कितने भयावह हैं, कौन जिम्मेदार है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों की पीड़ा को आगे तक बताइएगा, सोशल मीडिया ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, जितना आगे भेज सकता है मेरे कंटेंट को ज़रूर भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।